आज था जुमे का दिन और अचानक हस्बैंड ने कर दी मीठे की फरमाइश। अब घर पे रखे सामान से मैं इतनी जल्दी क्या मीठा बना सकती थी, तो मैंने 1 लीटर दूध की परफेक्ट फिरनी की यहाँ रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। झटपट से बन जाएगी और इतनी मजे की कि हर कोई आपकी इस रेसिपी की तारीफ करेगा। तो जुमे का दिन था, मुझे भी जल्दी जल्दी बनानी थी क्योंकि और भी अस्कार करने थे, तो वही रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसको फुल फॉलो करिएगा। मैं यहाँ 1 लीटर दूध की फिरनी बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट आपको बताऊंगी, आप इसी रेशो से इसको बनाइएगा। तो मैंने ये रेगुलर स्पून लिया है जिससे कि हम खाना खाते हैं, तो वो 4 स्पून मैंने राइस लिए हैं। ये बासमती राइस हैं जिसको मैंने धोकर 1 घंटे के लिए भिगो दिया है। भीगने के बाद ये चावल थोड़ा फूल गया है। अब इन चावलों को हम पानी से अलग कर लेंगे और एक साफ टॉवल पर हम इसको स्प्रेड कर लेंगे, जिससे कि इसमें जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमें अब इसे ग्राइंड करना है। तो अब इन चावलों को हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो हमें इसे बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना, हमें इसे कोर्सली ग्राइंड करना है, दानेदार इसको हमें पीसना है। और इसको पीसने के लिए हमें पानी या दूध का इस्तेमाल नहीं करना, हमें इस तरह से सूखा ही इसको पीसना है। तो देखिए बिल्कुल अच्छा दानेदार ये पीसकर तैयार हुआ है। तो इसी तरह से हमें चावलों को पीसकर तैयार कर लेना है। देखिए इसका दाना नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा हमें बारीक नहीं पीसना। अब जो हमारे पास 1 लीटर दूध था उसमें से हमने आधा कप दूध इन चावलों में डालकर मिक्स कर लिया है। अब इन चावलों को हम साइड पे रख देंगे। अब एक हैवी बॉटम पैन लेते हैं, मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है, उसमें हमने जो दूध था वो लिया है। ये 1 लीटर दूध है जिसमें से हमने आधा कप दूध चावलों में डाल दिया है और इसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर बॉयल आने तक गर्म करेंगे और इसको बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। अब इसमें बॉयल आ गया है, हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। बॉयल आने के बाद हम इसमें चावल मिक्स करेंगे। चावल मिक्स करने से पहले हम चावल और दूध को अच्छी तरह से चला लेंगे, जिससे कि चावल नीचे न बैठ जाए। मिक्स करने के बाद ही हम इसमें दूध में डालेंगे और इसको हम चलाते रहेंगे। साइड में मलाई इकट्ठी हो जाएगी तो इसको हम स्क्रैप करके बीच में डाल देंगे और मिक्स करेंगे। हमें मीडियम फ्लेम पर इसे तब तक कुक करना है जब तक कि जो चावल हैं वो सॉफ्ट नहीं हो जाते और इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी नहीं हो जाता। तो इसको हम 20 से 30 मिनट तक के लिए कुक करेंगे। अब हम चीनी का रेशो बताते हैं। ये मैंने वही स्पून लिया है जिससे मैंने चावल लिए थे, तो जितना हमारे पास चावल थे उसके जस्ट डबल हमने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल करा है। तो 4 चम्मच हमने चावल लिए थे तो 8 चम्मच हमने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल करा है। वैसे शुगर का आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ठीक मेजरमेंट है। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से चावल सॉफ्ट हो गए हैं, टेक्सचर आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रीमी सा हो गया है और बिल्कुल ये परफेक्ट है। तो इस स्टेज पर चावलों के सॉफ्ट होने के बाद ही हम इसमें शुगर डालेंगे। तो यहाँ हमने चीनी डाल दी है और इसको भी मिक्स करेंगे। चीनी डालने के बाद भी हमें 10 मिनट तक के लिए इसको कुक करना है, जिससे कि चीनी का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब खुशबू के लिए यहाँ मैंने हाफ टी स्पून इलायची पाउडर लिया है, क्योंकि ये बिल्कुल ट्रेडिशनल मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो यहाँ पे सिर्फ इलायची पाउडर का ही इस्तेमाल होगा। तो देख सकते हैं इस टाइम इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल क्रीमी है, तो इसका मतलब अब ये हमारी जो फिरनी है बनकर तैयार है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसको सर्व करेंगे। इसको चलाकर हमें थोड़ा सा ठंडा करना है, क्योंकि मैं यहाँ ट्रेडिशनल वे में इसको सर्व कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ ये मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करे हैं जिन्हें शकोरे और अफोरे कहते हैं। तो इनको मैंने धोकर 1 घंटे पहले पानी में भिगो दिया है। इन बर्तनों को इस्तेमाल करने से पहले पानी में भिगो देना चाहिए। तो अब ये थोड़ी हमारी फिरनी ठंडी हो गई है। अब हम इसमें केवड़ा वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये केवड़ा एसेंस है, तो मैं सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप ले रही हूँ। अगर आपके पास केवड़ा वाटर है तो उसको हाफ टी स्पून डालें। तो मैंने केवड़ा डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब इन मिट्टी के बर्तनों में हम फिरनी को सेट करेंगे। अभी फिरनी थोड़ी गर्म ही है तो हमें गरम गरम सेट करना है, क्योंकि ठंडी होकर ये गाढ़ी भी हो जाएगी और सेट भी हो जाएगी।
अगर आपके पास मिट्टी के बर्तन नहीं है तो आप किसी भी बर्तन में इसको सर्व कर सकते हैं और इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था कि फिरिनी में बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं होता है, मैंने सिर्फ गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करा है। तो यहाँ मैंने सिल्वर लीफ, बादाम और चिरौंजी और ज़ाफ़रान से इसको मैं गार्निश करूँगी। आप अपनी चॉइस के हिसाब से किसी भी चीज़ से इसको गार्निश कर सकते हैं। अब हम इन सबको फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। तो मैंने यहाँ 1 घंटे के लिए सेट करा है। अब इसको टेस्ट करते हैं। टेक्सचर तो आप देख ही रहे हैं और टेस्ट बिल्कुल ऐसा है, मुंह में जाते ही घुल गई है। शुगर बिल्कुल बैलेंस्ड है और जैसे कि मैंने बताया जो ट्रेडिशनल इसका वे है, जो ऑथेंटिक वे है फिरिनी का, उसमें खोवे का इस्तेमाल नहीं होता है। तो मैंने इसमें खोवे का इस्तेमाल नहीं करा है। असल फिरिनी की रेसिपी यही है। आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।